हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जिन जिन का भी आईबीपीएस पीओ मेंस में सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका आगे मतलब उनको बेस्ट विशेस भी हैं कि वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत अच्छे जगह से अपने अच्छे सोर्स से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कि उनमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि जिन लोगों का भी आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हो गया है तो उनको अपने इंटरव्यू में क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं देने जा रहा हूँ वो ऐड करनी चाहिए, उनके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं, वो चीज़ मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया था, आरआरबी का इंटरव्यू दिया है मैंने, आईबीपीएस पीओ का भी दिया है, तो इसमें कोई ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे हो कि भाई ऐसे ही कोई थ्योरेटिकल बात बताऊंगा, प्रैक्टिकल बात बताऊंगा तो जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी। कि देखो, सबसे पहली बात जो मतलब बिगिनर है, मतलब जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो उनके लिए सबसे बेनिफिशियल होने वाली ये चीज़ क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात है कि आप पहली बार वो पैनल फेस करोगे ना, उसके लिए क्या है कि आप यदि कोई ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू फेस करेंगे तो वो आपके लिए बेटर नहीं है। क्यों क्यों बेटर नहीं है? क्योंकि आपको एक ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो एक मतलब हेजिटेशन है, एक फेस टू फेस मतलब किसी से बात करने की हेजिटेशन है, वो मतलब जो ऑनलाइन में है ना, वो आप इतना जल्दी कंफर्ट में आ जाओगे। ऑनलाइन में आप मॉक में जल्दी कंफर्ट में आ जाओगे, मेरे कहने का मतलब है। ऑफलाइन में आप क्या होगा कि आपकी जो हेजिटेशन है रियल टीम में, वो मतलब आपको टाइम लगेगा। आप एक मॉक दोगे, दो मॉक दोगे, तीन मॉक दोगे, तो उसमें आपकी क्या है, ज़्यादा आपकी मतलब क्या होगा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा और आप बहुत अच्छे से बात करना सीख पाएंगे, है ना। ऑनलाइन नो डाउट अच्छी थ्योरी मिलती है, अच्छा नॉलेज मिलता है, अच्छे मतलब एक्सपर्टाइज बैठते हैं ऑनलाइन में, अच्छे से बड़े जो प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप जहाँ से भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं, ऑफलाइन कहीं भी एक अच्छा सोर्स है वहाँ से करें, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और लेकिन अभी ये चीज़ तो थी कि आपको करना कैसे है, ठीक है। अब इंटरव्यू में पूछते क्या है, पॉइंट्स क्या हैं वो ध्यान रखने वाली। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है ना, आपने किस चीज़ में ग्रेजुएशन करी है, उससे पॉइंट पक्का पूछा जाएगा कि भाई आप जिस ग्रेजुएशन से मतलब जिस भी फील्ड से आप आ रहे हैं उस फील्ड के बारे में एक या दो क्वेश्चन जरूर पुट किए जाएंगे ना। दूसरी चीज़, आपने जो भी मतलब प्रिपरेशन करी है, मतलब उसमें बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा होगा, तो बैंकिंग के बारे में ही पूछा जाएगा कि बैंकिंग में क्या है, क्या चल रहा है, करंट अफेयर क्या है, वो पूछा जाएगा। तीसरा पूछा जाएगा कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं, है ना, ठीक है। और चौथी बात ये कि आप जिस तरह इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो पॉइंट अपने मुंह से निकाल रहे हैं वो पॉइंट बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। आपने कोई पॉइंट ऐसा बोला, ठीक है, आपने कोई पॉइंट ऐसा बोला कि आपने बोल दिया कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, आपके नेटिव से क्वेश्चन निकाला उसने कि आप मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ। अब उस जगह में आपको हर चीज़ क्लियर कट होनी चाहिए कि आपने कोई पॉइंट उठाया ना एग्जामिनर ने, तो वो पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। तो आप मान लो उसके अपने बैकग्राउंड में जो नेटिव जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसके बारे में भी आप पढ़ के जाना। प्रिपरेशन में वो चीज़ें नहीं पढ़ते हैं ना, लेकिन इंटरव्यू के लिए वो चीज़ें भी मायने रखती है, तो वो चीज़ें भी आप पढ़ के जाना, ठीक है। आप लास्ट एक मंथ का करंट अफेयर पढ़ के जाना कि भाई क्या क्या हमने पढ़ा है। नो डाउट आपका अच्छा करंट अफेयर होगा जिसलिए आप आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और सबसे लास्ट में एक चीज़, क्योंकि इंटरव्यू जब होगा तो नो डाउट कि बजट से क्वेश्चन तो एक आधा पूछा जाएगा ही, तो बजट जो आने वाला है उसके भी आप हल्के हल्के ब्रीफ नोटिक्स सॉरी पॉइंट रिमेंबर कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपको हेल्पफुल मिलेगी इंटरव्यू में, ठीक है। और लास्ट में फिर मैं एक बार बोल देता हूँ कि आपको हो सके आप जिस जगह से हैं, जहाँ भी आप अभी रह रहे हैं, वहाँ पे ऑफलाइन बैच आपको यदि मिल रहा है, कहीं ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, तो प्लीज़ उसे प्रेफर करना। ऑनलाइन अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, लेकिन वहाँ से थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी। मॉक इंटरव्यू में क्या होगा, फेस टू फेस ज़्यादा कंफर्ट हो जाओगे, जल्दी कंफर्ट हो जाओगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, अच्छा होता है वो ऑनलाइन भी, लेकिन उसमें क्या कंफर्टेबल आप जल्दी हो जाओगे, इसलिए कि आप ऑफलाइन किए, आपको एक लहजा पता लगेगा कि भाई इंटरव्यू देना कैसे है। वो आप एक क्योंकि आप जहाँ देने जाओगे वहाँ ऑफलाइन ही होने वाला है, वहाँ ऑनलाइन नहीं होने वाला है, इंटरव्यू ऑफलाइन ही होने वाला है। तो अभी आप हो सकता है पॉसिबिलिटी है तो ऑफलाइन करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से इंटरव्यू दे के आएँ। और जिनका जिनका भी नहीं हुआ है बीपीएस में, तो आप बिल्कुल एसबीआई क्लिनिकल की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि फरवरी वाला जो मंथ है बहुत क्रूशियल होने वाला है। क्योंकि मंथ फरवरी में ही लास्ट में जाके इंटरव्यू होगा, और अभी इस फर्स्ट वीक में अंदर उनका एसबीआई का रिजल्ट आ जाएगा क्लिनिकल, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।